धर्मेश कौन है? धर्मेश है क्या और कौन है, इस चीज़ को आज हम सभी लोगों को जानना है और उसको स्वीकार करना है। कुछ न कुछ परम शक्ति तो है जो कि पूरे दुनिया को चला रही है और उस शक्ति के आगे कुछ भी नहीं चलता है। वो शक्ति है धर्मेश का ही शक्ति है और धर्मेश के शक्ति से ही सारा दुनिया सारा जगत चल रही है। धर्मेश कह सकते हैं प्रेम रूप है। धर्मेश प्रेम रूप है। धर्मेश को प्रेम ही पसंद है और आप भी और हम सभी को भी इस प्रकार से हमको जानना है कि हम सभी धर्मेश का अंश है, इसीलिए हम भी धर्मेश का ही प्रेम रूप हैं और हम सभी को प्रेम रूप होते हुए प्रेम ही प्रेम फैलाते जाना चाहिए और प्रेम ही प्रेम करते रहना चाहिए। आज हम लोग एक दूसरे के खाली गलतियां और एक दूसरे की टीका टिप्पणी में लगे हुए हैं। आदिवासी समाज प्राकृतिक पुजारी है और प्राकृतिक पुजारी होने के नाते हम सभी को खाने में प्राकृतिक, पीने में प्राकृतिक, सोने में, जगने में, उठने बैठने, पहनने, सब कुछ में प्रकृति के अनुसार हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। हमारा प्राकृतिक की ओर हमारा जो झुकाव चला गया उसको हमको वापस अपने सरना धर्म की जो प्राकृतिक धर्म है इस धर्म की ओर हमें लाना होगा। आदिवासी समाज के लोग हर लोगों को, हर समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत रिस्पेक्ट और आदर से देखते हैं और तुरंत विश्वास भी कर लेते हैं। छल कपट नहीं होता है। तो आज हम सभी को इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको चलना होगा कि हम लोग जो पहले हमारा जो झंडा था, सफ़ेद झंडा था, लेकिन सफ़ेद ही सफ़ेद मतलब बिल्कुल ही सदा जीवन उच्च विचार ऐसा था, पर दुष्ट स्वभाव के लोगों की वजह से ही हमारे जीवन में हमारे लोगों ने एक चिरा झंडा का स्थापना किया। इससे चिरा झंडा का स्थापना से ये मालूम होता है कि सबसे ऊपर जो सफ़ेद है वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा और अच्छा है और उसके नीचे जो लाल झंडा है वो लाल झंडा हमें ये संकेत करती है कि हमको ज़रूरत पड़ने से अपने धर्म के, अपने समाज के रक्षा के लिए हमको कुछ भी खून भी बहाना पड़े तो हम खून बहाएंगे। इस प्रकार से अपना आदिवासी समाज कहते हैं हम निराकार को पूजा करते हैं, पर अब धीरे धीरे देखा जाए तो पहले हमारे जो सरना समाज था, इस सरना समाज में पूजा वगैरह बहुत ही कम नहीं के बराबर करते थे। केवल हमारे जो पुजारी, गांव के पुजारी पहान होते हैं, वही साल में एक बार सरहुल के समय में जाते थे और पूजा पाठ करके आ जाते थे। पर धीरे धीरे अब धीरे धीरे बदलाव होते गया, बदलाव होते आते तब धीरे धीरे देखिए ये मंदिर का रूप भी लोगों ने बनाने लगा है। तो अपने समाज और अपने संस्कृति और अपने जगह ज़मीन को हिफाजत करने के लिए लोगों ने कुछ न कुछ उपाय ढूंढना शुरू किए और उपाय ढूंढने के साथ साथ में जो पहले से हम लोग बैठे हुए हैं या पहले से हम लोग विचारधारा बना कर रखें कि उसको पकड़ के रखे हुए हैं और पकड़ के रखने के साथ साथ में उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे और उस बदलाव के लिए इस प्रकार के जो मंदिर वगैरह जो बनाए, ये हमारे समाज में अभी तक जो कुछ भी हुआ वो हुआ, पर जब हम उठेंगे बैठेंगे एक जगह पर रहेंगे, एक दूसरे को सम्मान करेंगे, एक दूसरे को चाहेंगे और एक दूसरे की कमी बेशी को हम बैठ के उसको समझौता करेंगे। और आने वाले दिन में हम तमाम आदिवासी समाज के सारे लोगों से कहना चाहेंगे कि हम लोग प्राकृतिक पुजारी है और निराकार मतलब बिल्कुल आकाश में हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं। तो हमको इस प्रकार से हमको जानना चाहिए, पर शांति के लिए हमको
अपने सरना स्थान में आना होगा और वहाँ पर शांति के लिए, शांतिमय बनाने के लिए हमको सुंदर माहौल, अच्छा माहौल वहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आना होगा। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को आने के बाद में सभी को अच्छी अच्छी शिक्षा देना होगा, अच्छे अच्छे प्रवचन देना होगा, अच्छी अच्छी बातों को बताना होगा, ताकि हमारे शब्दों के ताकत से लोगों में परिवर्तन हो, लोगों में बदलाव हो, समाज में बदलाव हो, और अन्य लोगों का भी रिस्पेक्ट और आदर करते हुए हम सभी को एक महान और सुंदर प्राकृतिक धर्म मानने वाले सरना समाज जो है, उस सुंदर समाज का हमको उदाहरण पेश करना होगा। तो ये दुनिया भोले भाले लोगों के लिए बड़ा कुष्ठ और बहुत दर्दनाक होता है, इसीलिए लोगों ने थोड़ा सा कड़वाहट अपनाने के लिए चीरा झंडा जो है वो लाल का भी दिए हुए हैं। तो हम सारे आदिवासियों को इस बात को सीखने की ज़रूरत है और अपने आप को थोड़ा बदलने के प्रयास करना चाहिए कि हमारे समाज के लिए जितना भी ज़रूरत हो हमको आज बदलने की ज़रूरत है। हम आपस में जो भी गिला शिकवा या परेशानी है, उस परेशानी को भूल कर हम समाज के हित के लिए, अपना संस्कृति के हित के लिए, अपना सरना समाज और सरना धर्म के हित के लिए हमको अपना गिला शिकवा को भूल कर एक जगह बैठ कर हमको अच्छा और सुंदर विचार करते हुए सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। हम लोग छोटी छोटी बातों की याद करके आपस में लड़ते हैं और उसी को बैठा कर रखते हैं और हमेशा दूरी बना के रखते हैं। इससे इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है, हमें नुकसान ही नुकसान हो सकता है। मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूँगा। 2019 की बात है, जो मुड़मा मेला है, वो मुड़मा मेला जो रात और दिन का मेला लगती है। तो रात मेला से एक दिन पहले झारखंड आदिवासी सरना समिति धुरवा के द्वारा हमें अच्छे और सुंदर समाज के कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। और दूसरे दिन ही हमें, जिस दिन मुड़मा मेला रात मेला है, उस मेला के दिन में हमारे ही लोगों ने, किसी ने कह दिया कि ये समाज विरोधी काम कर रहा है बोल के थाना में बता दिए। और थाना वाले ने हमें 10 घंटा 11 घंटा रखे हुए थे। और वहाँ पर वो लोग तो ऐसे बहुत इज्जत और मान सम्मान किए, खाना पीना चाय पकौड़ा सब कुछ दिए, पर बैठा कर रखे थे। दुखी तो लग रहा था कि हमने किसी का बुराई नहीं किया, और मैं तो किसी का शब्दों से भी और विचारों से भी किसी को चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं कहता हूं। तो कौन ऐसा आदमी था कि हमें इस तरह से बताया और इस प्रकार से किया। तो चलिए ठीक है, जो भी किया अपने ही लोगों ने किया है, अपने ही लोगों को हमें माफ़ करना है। हमें बड़ा सोच और ऊंच सोच के साथ में आगे बढ़ना है, क्षमा करते हुए, माफ़ करते हुए हम मिलेंगे, बैठेंगे, एक जगह रहेंगे। कितना भी बड़ा से बड़ा गलती हो या भूल किए हैं, सभी को एक दूसरे को मदद और सहयोग करते हुए समाज के लिए एक जगह उठना है, एक जगह बैठना है और एक जगह हमको रहना है। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों को अपने हित के लिए हम याद करते हुए चलेंगे और उसको बैठा कर रखें तो किसका नुकसान होगा? अपना व्यक्तिगत नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अपना सरना समाज का ही होगा। हाँ, समाज को इस बात को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हमारे समाज समट क्यों नहीं रहा है? हमारा समाज एकता और संगठन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे समाज के लोग एक जगह उठ बैठ क्यों नहीं रहा है? इसका कहीं न कहीं हमारे जो समाज में कुछ ना कुछ जो गड़बड़ी है, या हमारे जिस जिस चीज़ को वास्तविकता रूप में पकड़ के चलना चाहिए, जिस चीज़ को हमको देख के चलना चाहिए, उस चीज़ को हमको नहीं पकड़ रखे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि अपना सरना स्थान है, उस स्थान में सारे लोग, अगर हम लोग एक बृहस्पतिवार के दिन में आते हैं, काम धंधा सारे छोड़ के, छोटे बड़े सारे आते हैं, तो सही में वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा और बेहतर हो सकता है। आज हम लोग सरना धर्म की बातें तो करते हैं, सरना धर्म और सरना मानते तो है, लेकिन सरना की जो रीति रिवाज है, पूजा पाठ है, बृहस्पतिवार को आना चाहिए, ताकि वहाँ का ज़मीन जगह भी हिफाजत रहे, अच्छा रहे। इसके लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। और ये जो आपको मंदिर दिखा रहे हैं, ये मंदिर भी एक शरण समाज के बचाने के लिए ही ये काम हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी हमको इज्जत करना चाहिए, मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए,
सरना फोटो वगैरह भी जो बनाए, जिसने भी बनाया वो भी महान रहे हुए हैं, और तिरंगा झंडा वगैरह भी बनाए हैं। और झंडे के मामले में भी हम लोग आपस में सफ़ेद झंडा, तिरंगा झंडा, इस चीज़ में हम लोग फंसे हुए हैं। तो हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, आपस में ही तू में होते रहेंगे, तो समाज की गति कब देंगे? यही कारण है कि हम लोग समाज को गति नहीं दे पा रहे हैं। हम आदिवासी सभी लोगों का, सभी धर्मों का सम्मान तो करते हैं, पर अपना जो सम्मान करना चाहिए उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। अपना धर्म को सबसे ऊपर रखने से सबसे ज़्यादा इज्जत अपना धर्म को, अपना कर्म को, अपना रीति रिवाज को सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, मान करना चाहिए। तभी हम लोग दूसरे का भी इज्जत करेंगे तो अच्छा ही होगा। अब अपना के छोड़ दिया और दूसरे की इज्जत करेंगे तो इज्जत नहीं होगा। इसीलिए हमारे अपना ही खुद का इज्जत और मान सम्मान के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सरना धर्म को पूर्ण रूप से इज्जत करें, और बृहद रूप से इज्जत करें, सम्मान करें, मान करें। तभी अपना भी इज्जत होगा और अपने समाज का भी इज्जत होगा। आज हमारे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नीचे से ऊपर तक सारे हैं, लेकिन फिर भी सर्ण धर्म वालों को मान सम्मान इज्जत क्यों नहीं आ रहा? व्यक्तिगत इज्जत तो हो रहा है, लेकिन सामाजिक तौर से मान सम्मान किसी का भी बहुत ही कम हो रहा है। तो हम समाज में अपना धर्म को इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक समाज का भी इज्जत होगा, हमारे घर का भी होगा, परिवार का भी होगा, और हमारे जितने भी समाज के सारे लोगों का होगा। आज ये भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि सरना समाज के सभी लोगों ने, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सारे लोगों ने कटते गया, सारे लोग दूर होते गए। गरीब तो गरीबी से दूर होते गए, उसको लोभ प्रलोभन चाहे जैसे भी वो अपना धर्म छोड़ के साइड साइड होते गया काफ़ी संख्या में। और जो पढ़े लिखे अमीर होते गए वो लोग भी अपने समाज से दूर हटते गए, कटते गए, करते 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 काफ़ी दूर चले गए। आज समटने वाली बात है, तो हम लोग समटने की जगह पर आज भी वही कर रहे हैं। सरना में जा रही है हमारे माता लोग, हमारे भाई लोग, वहाँ पर भी हम लोग रोक रहे हैं, वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ तरह तरह के हम लोग अपशब्द का इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए, हम सभी लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें ज़रूर आप लोग कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना, ताकि समाज के लिए मैं भी अच्छा काम कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कहाँ गलती हो रहा है, कहीं सही हो रहा है। इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और लोगों के आँख खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें चर्चा करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, कौन एक्चुअली सही समाज का हित करने वाले हैं या नहीं हित करने वाले। सब कुछ तो अपना है, फिर भी हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? इसी उद्देश्य के साथ में मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।